अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गाली गलौज पर उतर आए हैं। वह ईरान को धमकी तो दे ही रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। वह ईरान के खिलाफ भद्दी गालियों का इस्तेमाल करते हुए अब ईरान को धमका रहे हैं। वह अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईरान पर अब हमलावर हो गए हैं। ये ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। ईरान के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध छेड़ा और जो सोचा था वह बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान ने जो उनकी नाक में एक तरह से दम किया है, उससे अब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जिसके चलते वह अब अभद्र भाषा का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रहे हैं और उन्होंने गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए ईरान को धमकाया है कि अगले 48 घंटे में अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो वह ईरान को नर्क बना देंगे, हेल बना देंगे, नर्क में ईरान को बदल देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी ईरान के लिए किया है और कहा है कि अगर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलोगे तो हम ईरान को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, पावर प्लांट सभी ईरान के खत्म कर देंगे और जितने भी ब्रिज हैं वह सभी नष्ट कर देंगे और ये पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे और ईरान को तबाह कर देंगे। इस तरीके की बात अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उस घटना के बाद आई है जिसमें ईरान ने 3 अप्रैल को अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया था, जिससे 2 पायलट इजेक्ट किए। एक पायलट को अमेरिकन फोर्सेस ने तुरंत ही रेस्क्यू कर लिया, लेकिन दूसरा पायलट मिसिंग रहा। 2 दिन तक ये पायलट मिसिंग रहा और फिर 5 अप्रैल को इस पायलट को अमेरिकी फोर्सेस द्वारा रेस्क्यू किया गया। तब तक ये पायलट ईरान के पहाड़ी इलाकों में छुपा रहा और इस दौरान अमेरिका की तरफ से एड़ी से चोटी तक का जोर पूरा लगा दिया गया, तब जाके इस पायलट को अमेरिकन फोर्सेस रेस्क्यू करने में सफल हो पाई। इसको लेकर खुद ट्रंप ने पुष्टि की कि उस पायलट को अब रिकवर कर लिया गया है, उसे बचा लिया गया है, ईरान से बाहर निकाल लिया गया है। इस दौरान भी जब अमेरिकी फोर्सेस ने उस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उस दौरान भी ईरान ने अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया। एक एयरक्राफ्ट तो अमेरिका ने खुद ही उसको नष्ट कर दिया। हरकुलिस नाम का ये एयरक्राफ्ट फंस गया था ईरान में, जिसके बाद ये एयरक्राफ्ट, ये विमान ईरान के हाथों ना लग जाए, इसके चलते अमेरिकन फोर्सेस ने इसे खुद ही नष्ट कर दिया। जबकि अन्य दो दो एयरक्राफ्ट को ईरान ने नुकसान पहुंचाया। हालांकि वह ईरान की धरती पर लैंड नहीं किए, वह ईरान की धरती के बाहर जाने में सफल रहे, लेकिन एक विमान जो फंस गया था उसे अमेरिका ने खुद ही नष्ट कर दिया और उस पायलट को रेस्क्यू करके वहां से निकल गए। और जब ये निकल गए उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी और कहा कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे का समय है और इस 48 घंटे में अगर वह स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो वह ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ईरान के पावर प्लांट को पर हमला करेंगे, ईरान के ब्रिजेस पर हमला करेंगे और ईरान को नर्क में बदल देंगे। और उन्होंने इसके साथ ही कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि हम ईरान को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और कहा कि आप लोग अल्लाह की प्रशंसा करते रहिए। उन्होंने ये भी अपने उस पोस्ट में लिखा जिसमें उन्होंने ये धमकी दी।